लोकपाल के दायरे में जब पीएम नहीं आएंगे, लोकपाल के दायरे में जब जज नहीं आएंगे, तब क्या रह जाएगी लोकपाल की अहमियत? क्या लोकपाल का दी एंड होने वाला है? अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल के लिए जो जंग छेड़ी थी वो बड़े ही नाजुक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी जंग पर ग्रहण लगता दिख रहा है। सिविल सोसाइटी में दरार दिखने लगी है। कोई पीएम और जजों को लोकपाल के दायरे में लाने की बात कर रहा है तो कोई पीएम और जजों को राहत देने की बात कर रहा है। सरकार तो पहले से ही पीएम और जजों को इस दायरे से बाहर रखने का मूड बना चुकी है। लोकपाल पर अपनी डफली अपना राज। रामदेव बोलने लगे हैं सरकार की बोली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग अलग टोली। अन्ना की टीम में मतभेद है, राज्यों से राय लेनी जरूरी है। पीएम और चीफ जस्टिस को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना चाहिए। पीएम और चीफ जस्टिस को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। लोकपाल कानून में सरकार की मंशा साफ नहीं। गृह मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल अन्ना की टीम यानी सिविल सोसाइटी में मतभेद है, इसलिए राज्यों से विचार विमर्श के बाद ही लोकपाल और लोकायुक्त की शक्तियों के बारे में फैसला लिया जाएगा। One thing that I can say with certainty is there is no unanimity of opinion on these issues. Not among civil society members, not among organizations, not among authors, not among analysts, not among scholars. There is no unanimity. There are many views and all views have to be considered before we finally draft the bill. क्या लोकपाल कानून ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? ना तो रामदेव की मंशा साफ दिख रही है, ना ही केंद्र सरकार की। सिविल सोसाइटी भी ये तय नहीं कर पा रहा कि वो पीएम और चीफ जस्टिस को लोकपाल के दायरे में लाएं या फिर नहीं। तो क्या लोकपाल कानून ठंडे बस्ते में पड़ने वाला है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने जो जंग छेड़ी थी उसका अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दी एंड होने के कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के सदस्यों की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही और अन्ना के अनशन के बाद रामदेव के अनशन का भी कोई मतलब निकलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।